नमस्कार। तो आज 5 राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट आए, जिसमें से 3 जगह बीजेपी ने अपनी भगवा ध्वजा फहराई, जो अपने आप में बहुत ही इनक्रेडिबल रिजल्ट है। भारत में आज 34 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज हैं, जिसमें से 23 जगह सिर्फ बीजेपी का अपना फुट होल्ड है, विच वर्क्स अप टू 67%। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। इसका मतलब भारत के 67% स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पे सिर्फ बीजेपी का फुट होल्ड है। लेकिन आज हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल, जहां का इलेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग था, तो मां माटी मानुष से जय श्री राम और जय महादेव के नारे जो हावड़ा ब्रिज पे लगे, वहां तक आने में बंगाल को दसियों लग गए। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल जो कभी हुआ करता था, सीपीआई, सीपीएम और टीएमसी के चुनाव कालों में, वो तब्दील हो गया ऐसी जगह में जहां पे कट मनी, रेप, हत्या, बलात्कार, सनातन धर्म के प्रति विद्वेष, ये सब प्रिवेलिंग थे। तो आज की जीत का श्रेय जाता है बंगाल की जनता को। वो धन्यवाद के पात्र हैं जो इतनी सारी धमकियों के बाद भी अपने घर से बाहर आए और उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया। वो डरे नहीं किसी से, वो घर से बाहर निकले। तो वो जरूर धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरे नंबर पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरएसएस को और आरएसएस के उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस जीत के माध्यम से अपने संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि दी है। आरएसएस जिसका फुटहोल्ड बंगाल में कहीं था ही नहीं। 2011 में नेग्लिजिबल नंबर थे उनके, 6 शाखाएं चलती थी 6 जगह, और आज 2026 में 15 सालों बाद वहाँ पे 6000 प्लस शाखाएं चलती हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आरएसएस के कई कार्यकर्ता सालों साल अपना घर छोड़ करके बंगाल में रहे और वहाँ पे आरएसएस की शाखाएं फैलाईं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र हैं बंगाल के बाहर के लोग, बंगालीज, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कई एक माध्यम से बीजेपी को सपोर्ट किया, पैम्फलेट्स बंटवाए लोगों में न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और ये बतलाने की कोशिश की कि टीएमसी का शासन क्यों बंगाल के लिए घातक है, क्यों बीजेपी को लाना चाहिए। वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे यूट्यूबर्स और छोटे छोटे इंस्टाग्राम के ओनर्स जिन्होंने अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को बताया कि टीएमसी को हटाना क्यों जरूरी है और बीजेपी को लाना क्यों जरूरी है। ऐसे सनातनी हिंदू जो जात पात में नहीं बटे, उन्होंने देखा कि बीजेपी हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए काम कर रही है। उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाया बीजेपी ने। तो ऐसे हिंदू जो कि कटे नहीं, भटे नहीं, वो उन्होंने जाति देख करके वोट नहीं किया, उन्होंने अपना एक सनातन धर्म देख करके वोट किया कि बीजेपी को ही वोट देना है। कंसोलिडेशन हुआ हिंदू वोट्स का। तो ये अपने आप में सारे सनातनी हिंदू बंगाल के वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे कई एक लाखों सीआरपीएफ के जवान जो कि अपना घर द्वार छोड़ करके महीनों महीने रहे बंगाल में, कठिन परिस्थितियों में वहाँ पे रह करके उन्होंने वहाँ के लोगों को सुरक्षा दी ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश जी, जिनकी देखरेख में फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर हो सका बंगाल में। और अंत में धन्यवाद के पात्र हैं खुद मोदी जी
और अमित शाह जी, जिनके स्ट्रैटेजीज से, जिनके रणनीतियों से बीजेपी बंगाल में जीत पाई, तो आगे आने वाले कुछ एक दिनों में बीजेपी के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य होगा टीएमसी और उसके गुंडों का समूल विनाश। इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन बीजेपी को इंश्योर करना पड़ेगा कि टीएमसी के गुंडे हटें, उनका विनाश हो, नहीं तो अगले आने वाले 5 सालों में वो अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे और बंगाल की जनता भी भयमुक्त होकर के नहीं रह पाएगी। तो टीएमसी के गुंडों का तो सफाया जरूरी है। इसमें जो कि वहाँ की बंगाल पुलिस है, उसका टीएमसी करण हो चुका था। बंगाल में बीजेपी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ की पुलिस जो है फ्री एंड फेयर तरीके से काम करे और हम अपने टीएमसी के पीछे जो फॉलो करते हैं वो रवैया छोड़े। बीजेपी को आगामी आने वाले सालों में ये देखना पड़ेगा कि कट मनी का जो सिस्टम भाईपो ने बना रखा था, अभिषेक बनर्जी ने, उसको वो तोड़े। कट मनी जो कि हर पर्व में, त्योहारों में, हर ओकेजन्स पे, हर सोसाइटी में उनके बंदे होते थे, 10% कमीशन लेते थे, उस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। तभी वहाँ की जनता थोड़ा सा इन सब चीज़ों से मुक्त हो पाएगी। बीजेपी का काम है कि अगले आने वाले सालों में जनता के मन से डर हटाना, भय हटाना, कि वो अपनी बात फ्री होकर के बोल सके, ये बहुत ही ज़रूरी है। बीजेपी को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि बंगाल डेवलपमेंट की राह पे आगे बढ़े। सिंगूर की घटना क्या हुई आप लोग जानते हैं। टाटा मोटर्स ने वहाँ पे कारखाना लगाने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं लगने दिया। टाटास को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो अपनी कारखाना उठा करके गुजरात में ले गए, लेकिन इससे नुकसान बंगाल को हुआ, वहाँ की जनता को हुआ, उनको नौकरी नहीं मिली। तो डेवलपमेंट बीजेपी का अगला मुद्दा होगा। वहाँ पे करीब 2 करोड़ प्लस रोहिंग्याज हैं। एसआईआर से तो हटा दिया बीजेपी ने काफ़ी कुछ हद तक, करीब 40, 50, 60 लाख के करीब हटा पाए, लेकिन सिर्फ उनको इलेक्शन प्रोसेस से हटा देना अपने आप में सब कुछ नहीं है। इन सारे रोहिंग्यास को बीजेपी को इंश्योर करना पड़ेगा कि वापस बांग्लादेश भेजें। इसके लिए मोदी जी, अमित शाह, बीएसएफ, बंगाल पुलिस, वहाँ की जनता, सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। हिंदूज फेस्टिवल में दुर्गा पूजा होती है, रामनवमी होता है, वहाँ पे हिंदू कभी अपना पर्व त्यौहार खुशी से फ्री होकर के मना ही नहीं पाए। तो बीजेपी को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ के हिंदू अपना त्यौहार खुल करके मनाएं। पिछले इलेक्शन से लेकर अभी तक में आपने देखा होगा कि बीजेपी के सपोर्टर्स की हत्या होती रही है टीएमसी वर्कर्स द्वारा, और बीजेपी ने कभी उनको बैकअप नहीं दिया है। तो आगामी आने वाले सालों में ये भी देखना होगा कि बीजेपी अपने सपोर्टर्स को बैकअप दे। अगर उनको गुंडे परेशान करते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, तो बराबर कार्रवाई हो। बीजेपी को इंश्योर करना पड़ेगा। बंगाल का बांग्लादेश के साथ करीब 2216 किलोमीटर लगता है। बीजेपी की अगली जिम्मेवारी होगी कि जैसे ही सत्ता में वो आए, बंगाल में 4-5 महीनों के भीतर सारा बॉर्डर एरिया सील हो, ताकि बांग्लादेशी वहाँ से इन्फिल्ट्रेट होकर के इंडिया में ना आ सकें। चिकन नेक का प्रोटेक्शन बीजेपी के लिए अगला मुद्दा होगा, जो कि उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो अगले आने वाले 5 सालों में बंगाल में दोबारा बीजेपी आएगी, और अगर नहीं कर पाई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोबारा आ पाना। नेशनल लेवल पे जहाँ तक हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि अगर बीजेपी ने यह काम बंगाल में कर लिया तो अमित शाह और मोदी को नेशनल लेवल पे कोई भी दूर दूर तक नहीं छू सकता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल की जीत सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 या 4 लोगों की जीत नहीं है। यह समग्र रूप से जीत है बंगाल के वासियों की, वहाँ की जनता की,
वहाँ के सनातनी हिंदुओं की, ये उनके लिए एक भावनात्मक मुद्दा है कि वो अपना पर्व त्यौहार खुशी से मना सकें, अपने हिसाब से मना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।